स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। सर्वे सच और सियासत। दरअसल जब से यूपी में मदरसों के सर्वे की बात शुरू हुई है, सियासत लगातार जारी है और अब जब रिपोर्ट में सच का खुलासा हुआ है तो सियासत हो रही भारी है। क्यों दरअसल लोगों को दिक्कत हो रही है इस सर्वे से, इस सर्वे की रिपोर्ट से, ये सवाल उठ रहा है। जबकि रिपोर्ट में ये सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में ही 500 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिसके कागजात पूरे नहीं है, जिसको मान्यता नहीं मिली है। मुरादाबाद जिले में 585 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त है। इसमें से शहरी इलाके में ही 150 से ज्यादा मदरसे हैं। वहीं अलीगढ़ में 103 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जिसके बारे में शासन को जानकारी ही नहीं दी गई है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का बयान है कि घर घर से मदरसे होंगे, कुरान पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। सवाल ये उठ रहा है कि अगर सरकार कुछ बेहतरी का सोच रही है, अगर सरकार कह रही है कि जिम्मेदारी ली जाएगी, मदद की जाएगी, तो फिर सरकार की मंशा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों लगातार इसको लेकर ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जिसको लेकर ये सवाल उठना लाजमी हो गया है कि ये सियासत है किस बात की? ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम अपने पैनलिस्ट के साथ जुड़े और चर्चा करें उससे पहले आप देखें ये रिपोर्ट। मदरसे को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। यूपी सरकार ने सूबे के मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया। सर्वे शुरू होने के बाद से ही यूपी की सियासत गर्मा गई है। एक खेमा सरकार के फैसले का स्वागत कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर सर्वे का जमकर विरोध किया जा रहा है। इसी बीच सपा के पूर्व विधायक ने विवादित बयान दिया है। यूपी में संचालित मदरसों की 12 बिंदुओं की जांच प्रक्रिया 5 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। 25 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश के मदरसों की जांच रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी। मुरादाबाद में भी चल रहे मदरसों की भी जांच हुई थी। वहीं डीएम की रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद में 585 मदरसे ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी सरकार के पास इन मदरसों के बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए, गैर पंजीकृत मदरसों का एक प्रारूप शासन से आया था जिसके निर्धारित प्रारूप में इसकी जांच की जानी थी। वो जांच की जा चुकी है और उस जांच में लगभग 103 के आसपास, 100 के आसपास ऐसे मदरसे भी चिन्हित हुए हैं जनपद अलीगढ़ में जो बिना पंजीकरण के चल रहे थे और उसकी सूचना शासन को प्रेषित की जा चुकी है। तो अगली कार्रवाई शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना संभव होगा कि सर्वे पर के आधार पर आगे हमको क्या करना है। सर्वे को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। हाजी जमीर उल्लाह का उकसाने वाला बयान अब सामने आया। उन्होंने कहा कि मदरसों की दीवार तोड़ने से इस्लाम को खतरा नहीं होगा, इस्लाम और ज्यादा मजबूत होगा। इसमें जरूरत ही नहीं है, मदरसे में कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और मदरसे अगर ये इन्होंने ज्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर में मदरसा होगा। और पहले घर घर में मदरसा हुआ करता था। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पढ़े लिखे हुआ करते थे, कुरान शरीफ के वही पढ़ा दिया करते थे। पहले मुल्लानी हुआ करती थी, बराबर में एक मुल्लानी कुरान शरीफ पढ़ी हुई आ गई तो वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे। तो ये इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई हम डिग्री नहीं ले रहे किसी सरकार से कि हमें डिग्री ये चाहिए कि उसके लिए मान्यता प्राप्त हमें डिग्री चाहिए। कुरान शरीफ पढ़ती मदरसा कुरान शरीफ पढ़ने के लिए खोला जाता है, वहाँ पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। ये 100 क्या 1000 भी अवैध हो सकती। और इन लोगों ने ज़्यादा पाबंदी लगाई तो घर घर मदरसे होगा, ये दिखते रह जाएंगे सबके सब। कुरान न रुका है न रुकेगा और इनके जितना ये ऊली करेंगे, योगी जी जितने ऊली करेंगे उतने ही लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएंगे। ऐसे तो मदरसों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। योगी सरकार के आदेश के बाद ही AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसों के सर्वे को छोटा NRC बताया था। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मदरसे बनाने का मकसद क्या है? मकसद तो ये तो नहीं है कि कोई शेक्सपियर इंग्लिश में बात करे, शेक्सपियर या विक्टोरियन इंग्लिश में बात करे। मदरसे बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि इस्लामिक थियोलॉजी की तालीम उनको दी जाए। हाँ, उसमें अगर कोई अंग्रेजी पढ़ाता है, साइंस पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, बहुत अच्छा है, मगर बुनियादी काम तो मदरसे का तो ये है। तो अब कोई मदरसा कोई चला रहा है तो आप सर्वे क्यों कर रहे हैं?
आप सर्वे इसलिए कर रहे हैं कि आप डेटा जमा करेंगे, उसके बाद आप इन लोगों को हरास करेंगे, परेशान करेंगे। तो ये तो छोटा एनआरसी हो गया ना। एनआरसी का मतलब ये है कि डेटा जमा करो, उसके बाद फिर मुसलमानों को स्टेटलेस कर दो। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर अवैध मदरसों से दिक्कत किसे है? आखिर मदरसों की आड़ में क्या छुपाया जा रहा है? सरकार को मदरसों की कोई जानकारी नहीं। अगर मदरसों में संदिग्ध गतिविधि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? स्पेशल डेस्क FM न्यूज। मदरसे को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। तो इस रिपोर्ट के बाद और इस पूरे बवाल के बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं और FM न्यूज आज इन्हीं सवालों को लेकर आपके साथ चर्चा करेगा। क्या यूपी में मदरसों के सर्वे पर डर की सियासत हो रही है? क्या सरकार को नहीं पता होना चाहिए कि मदरसों का सच आखिर क्या है? और मदरसों के सर्वे का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि मदरसों के सर्वे आधुनिक शिक्षा का विरोध हो रहा है? क्या सर्वे के जरिए वाकई मदरसों को बंद करने की तैयारी की जा रही है? तो दरअसल मदरसों के सर्वे को लेकर बीजेपी और मुस्लिम स्कॉलर तो आज इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट जुड़े हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इन तमाम सवालों पर। इस वक्त मेरे साथ राजेश झा साहब जुड़े हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही MM अंसारी जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद सर, सबसे पहले मेरा सवाल राजेश झा साहब से है। झा साहब, जब से बात सर्वे की आई तब से बवाल शुरू हो गया, लगातार तरह तरह के बयानात आ रहे थे। अब जब रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं, उसके बाद भी बवाल जारी है। देखिए, वहाँ पर कोई भी प्रदेश हो देश का, उत्तर प्रदेश इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकार ने बड़ा गंभीरता के साथ इस विषय को
हाथों हाथ लिया कि 3 महीने में मदरसा का सर्वे करना जरूरी है, उसका आधुनिकीकरण करना जरूरी है। हाँ। केवल वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं वो देश के बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं। उर्दू और उनके जो अपने इस्लामिक लैंग्वेज के साथ साथ गणित की, विज्ञान की, अन्य भाषाओं का नॉलेज देना उनको चाह रही है सरकार। सरकार चाहती है कि उसको अप टू डेट किया जाए, दुनिया के दौड़ में वो भी अव्वल नंबर पे आए। लेकिन सरकार की इस कोशिश के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। वहाँ के कुछ राजनीतिक पार्टियां, वहाँ के कुछ सामाजिक संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि सर्वे का काम पूरा नहीं होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार को ये हक नहीं है कि सरकार प्रदेश के अंदर जो चल रहे मदरसा उनका वो जांच करे, वो सर्वे करे, वहाँ पर जो शिक्षा चल रही है उसकी शिक्षा के स्तर को उठाया नहीं जाए, वहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी लेने का हक नहीं है। हाँ। तो ये क्यों हो रहा है? अभी तक जो डीएम लेवल पे जो सर्वे का रिपोर्ट आ रहा है, कुछ जिलों में सकारात्मक रूप से जांच का काम हुआ है, लेकिन ज्यादातर जिलों में ये जांच का काम का कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। इसके लिए वहाँ पर जो राजनीतिक कुछ पार्टियां हैं, कुछ सामाजिक संगठन इसमें अड़चन डाल रहे हैं, जो बेहद ही खराब है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के लिए ये हित में नहीं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त एमएम अंसारी साहब भी जुड़े हुए हैं। अंसारी जी, देखिए आपने बीजेपी को सुन लिया, बीजेपी के प्रवक्ता हैं झा साहब, ये तो कह रहे हैं कि हम आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं, हम बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन आज जो बयान आया है सपा के पूर्व विधायक की तरफ से, वो कह रहे हैं कि एक मदरसा बंद होगा तो घर घर में मदरसा खुलेगा। कुरान के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी या यूं कहे कि सरकार कहीं पर कुरान के बारे में तो कह ही नहीं रही है। वो तो ये कह रही है कि हम सुविधाएं क्या मिल रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, पढ़ाई कैसी कैसी चल रही है, मॉडर्न जो शिक्षा है वो भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी चाहते हैं बस। देखिए, मैं स्वागत करता हूँ झा साहब का। सरकार की मंशा पे हमें शक है। सर्वे पे जो इन्होंने सर्वे 2017 के बाद से तमाम सर्वे, जब से एक पार्टी आई है, रोज सर्वे हो रहा है और सर्वे में निकल क्या रहा है ये नहीं बताया जा रहा है। और रही बात, जैसे अभी आपने कहा कि सपा के किसी नेताजी ने कहा कि घर घर पे, तो धार्मिक पाठ की बात अलग है। कुरान हमारा राइट है, संविधान है, धार्मिक पुस्तक है, उसको पढ़ने से न किसी ने रोका है और ये हमको भारतीय संविधान पूरी इजाजत देता है, विचारों की अभिव्यक्ति देता है, पूरा पूजा पद्धति की छूट है, आर्टिकल 21 वो सारे राइट देते हैं। सर्वे 2017 के बाद तमाम सर्वे हो रहे हैं। रिजल्ट क्या है? 223, मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, 223 मदरसे हैं उनके, और उनके बाद उन मदरसों का सर्वे तो होता रहता है, लेकिन ना तो आप रिन्यूअल कर रहे हैं, ना आप उसके बाद उन चीजों में कोई एक्शन ले रहे हैं। आपने बंद कर रखा है, सारी मान्यताएं बंद कर रखी है, सारे पेपर्स पूरे होने के बाद। तो हमारा मंशा पे शक है, सर्वे पे कोई शक नहीं है। तो ये मंशा पे आप शक क्यों कर रहे हैं? बीजेपी तो साफ कह रही है कि हम तो बस जानकारी चाहते हैं, हम बेहतरी चाहते हैं। जी जी जी, क्यों तो कितनी बार अभी 3 महीने पहले की सर्वे हुआ, राइट ऑफ एजुकेशन जो राइट है हमारा, उसको क्यों बाधित किया जा रहा है? बार बार सर्वे तमाम तरीके का है, सर्वे आप करें, उसका स्वागत है और तमाम मदरसे उसका स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माननीय चंद्रचूड़ जी के उसमें एक डिसीजन भी हुआ था कि सारी चीजें एक गाइडलाइन तैयार कर दी गई है। तो क्या हम उस गाइडलाइनों का उल्लंघन कर रहे हैं, या फिर जो मदरसे अपनी मान्यताएं के लिए जिन्होंने अपना दे दिया कि ये पेपर्स हैं, जो आपके पेपर्स मांगे गए जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जो जहां भी जिस प्रदेश में जिस जिले में रहे हैं, तो जब सारी चीजों को पूरी कर दिया गया है तो फिर क्या बात है? आप क्यों नहीं कर रहे हैं आगे के मदरसों को? यही तो इस रिपोर्ट में सामने आया है कि पूरी नहीं की गई है। अच्छा, ये बताइए कि सर्वे हो रहा है, हाँ। तो सर्वे की प्रगति रिपोर्ट क्या हमारे माननीय जिलाधिकारी या जो भी सर्वे के जो लोग हैं, जो अंग है, क्या वो पंगु हो चुके हैं? जो पेपर्स मांगे जा रहे हैं उनको क्या नहीं मिल रहे हैं? बात यही है ना कि पहले से समय रहते क्यों नहीं पेपर्स दिए जा रहे हैं? क्यों इतने 500 मुरादाबाद जिले में 585 मदरसे पाए गए हैं जिनकी जानकारी नहीं दी गई है? जिस आंकड़े पे आप कह रही हैं कि समय रहते हुए पेपर्स नहीं दिए जा रहे, कोई आंकड़ा उपलब्ध है आपके पास? सर, क्या हम जिस डीएम द्वारा सर्वे रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, वही सर्वे रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। अलीगढ़ में 103 ऐसे मदरसे मिले हैं,
मुरादाबाद जिले में 585 ऐसे मदरसे मिले हैं। आप मान्यता का जो आपका प्रोसेस है, हाँ। जो निर्धारित शासन की गाइडलाइन है, क्या उन मानकों को हम पूरा नहीं कर रहे हैं? ये मदरसा संचालक नहीं पूरा कर रहे हैं भाई, वो तो सबके लिए है ना। बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, कोई भी शिक्षा का बोर्ड है, तो जो मानक है उस मानक को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मंशा ये है कि 2017 के बाद आप हर 2 महीने में एक सर्वे करते हैं। क्यों? ऐसी क्या खास जरूरत पड़ गई कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हर बार 2-2 महीने पे इतने सर्वे की जरूरत क्या है? ठीक है, झा साहब इसका जवाब दे दीजिए। अंसारी साहब को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों सर्वे की जरूरत पड़ रही है, और वो कह रहे हैं कागजात सारे तो दिए जा रहे हैं, कहाँ से ये रिपोर्ट में कैसे ये कहा जा रहा है कि कागजात पूरे नहीं है? झा साहब आप समझा दें। देखिए, मैं तो सबसे पहले इनका क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं कि सर्वे ठीक है, मंशा ठीक नहीं है। हाँ। किसकी मंशा ठीक नहीं है, इनको ये स्पष्ट करना होगा। क्या सरकार की मंशा पे आपको शक है? माननीय हाई कोर्ट ने जब ये बोला कि एक मानक तैयार कर दिया गया, उसके आधार पर सर्वे होना चाहिए, और जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुसार इनको आधुनिकीकरण करने का पूरा राइट है, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम अपने प्रदेश के अंदर जो बच्चे हैं उनको किसी जाति और धर्म से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, उसको किसी अलग की व्यवस्था। और जो आपने अभी बहुत अच्छा बात बोला, मैं सुन के आश्चर्य होता है कि आप मुस्लिम स्कॉलर से हैं, और कौन हर 2 महीने से कौन से मदरसे का सर्वे का नोटिस जारी किया गया है, या कौन सा ऐसा आदेश जारी किया गया सरकार का, ये भी तो हमें बताने का कृपा करें। दूसरी बात ये है कि सरकार ने जो मानक के आधार पर सर्वे की बात कर रही है, उसमें ये चाहती है कि प्रदेश के मदरसे हैं। अगर प्रदेश के अंदर ऑन पेपर 7,500 की बात होती है, अगर आप तो पेपर जाते हैं तो ये 20,000 होता है। एक सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है एक मदरसे के लिए, तो एक सोसाइटी के नाम पे 3-3, 4-4 मदरसे क्यों होते हैं? यह सर्वे को सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, या उसके वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप स्पष्ट रूप से सामने क्यों नहीं दे रहे? जिला अधिकारी जो हमारे जिला के प्रमुख हैं, जो सरकार के तरफ से जाते हैं, वो मदरसे से जो उनके संचालक है उनसे बात करते हैं, उनको कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से ये विलम्ब हो रहा है। हम अगर पॉजिटिव नोट में लेके चलते हैं तो सारा चीज समझ में आता है, लेकिन मेरे दिमाग में आतंकवाद का अड्डा नहीं है साहब। मदरसा वैसे ही है, जब मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारे हैं या हमारे स्कूल है, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे अंग्रेजी मीडियम हो, चाहे वो मॉडर्न सिस्टम से चलता हो, चाहे ट्रेडिशनल सिस्टम से चलता हो, सरकार को पूरा राइट है उसके अंदर जानने का और एक एक चीज को जानने का। हर चीज की गतिविधि के ऊपर हमको ध्यान देना है, लेकिन अगर माइंड में हम ये लेके चलेंगे कि सरकार की मंशा खराब है, तब तो आप काम होने ही नहीं देंगे। ठीक है, मेरे सहयोगी अविरल भी लखनऊ से सीधा जुड़े हुए हैं। अविरल, लगातार सर्वे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब आज जब रिपोर्ट सामने आई है तो कई बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं। ऐसे मदरसे जिनके बारे में जानकारी नहीं है सरकार के पास पूरी, या जिनके पास कागजात में दिक्कत है, ऐसे तमाम मदरसों के बारे में जानकारी मिली है। अब इस रिपोर्ट के बाद आगे क्या कुछ प्रोसीजर होने जा रहा है? बिल्कुल नितिशा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे की बात करी थी, तो ऐसे में तमाम जो मौलाना थे उन लोगों में ये एक भय की स्थिति बन गई थी कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करने जा रही है। लेकिन उसके बाद आप समझिए, ये शुरुआत होती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से। देश के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा था कि जिस तरीके से अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसके साथ ही तरीके से अगर जो भी मदरसे हैं, मदरसों में भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके हाथों में एक हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए और दूसरे हाथ में कुरान होनी चाहिए। तो तब से ये चीजें शुरू हुई और तमाम जितने भी राज्य हैं वहां पर इन सब चीजों के बारे में तेजी लाई गई कि किसी न किसी तरीके से इनको मुख्य धारा में लाया जाए और इनमें जो भी तालीम दी जा रही है उन तालीमों के साथ में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, इन सभी विषयों पर भी फोकस किया जाना चाहिए, जिसमें सर्वगुण वाली शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं सभी बच्चों को मिलनी लगे। आप ये समझिए कि लगातार जब सर्वे की बात शुरू हुई थी तो ऐसे में तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उनमें चिंता और आशंकाएं कहीं ना कहीं आई थी। उन लोगों ने इसका विरोध भी किया था। आप समझिए, मौलाना मदनी की बात अगर करें, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और अगर सरकार सही ढंग से करना चाहती है तो फिर ये करे। और तमाम और भी बयान ऐसे देखने को मिले
जो विरोधाभास के सीधे तौर पर परिदृश्य को दिखाते थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई मुस्लिम धर्मगुरुओं की, उसमें सीधे तौर पर ये सीधे सामने आई कि सरकार अगर चाहती है यहाँ सर्वे करना तो सर्वे बिल्कुल कराए। अब आप ये देखिए, हालांकि इस सर्वे में थोड़ा लेट तो जरूर हो गया, लेकिन उसके बाद अब सीधे तौर पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है कि आप सर्वे कराइए, देखिए अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप इसमें जो है जांच कराइए। और जांच कराने का हक सरकार को बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से राज्य में क्या हो रहा है, हर एक चीज की जानकारी, हर एक चीज की गतिविधि जो भी हो रही है उसके बारे में जानकारी रखना सरकार का बिल्कुल हक है। और अगर कोई समाज इससे अछूता है, जहां पर उसको जरूरत है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर जाकर उनको पूरी तरीके से मदद मिले। तो ऐसे में अब आप ये देखिए कि जो मदरसों की जो जांच के बारे में बात की गई थी, तो ऐसे में अब सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इन पे सीधे तौर पर उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आप समझिए कि तमाम अभी जो रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे तमाम ऐसे मदरसे थे जो कि चल रहे थे, लेकिन उनका कोई किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनके बारे में जानकारी सरकार को नहीं थी। ऐसे में आप समझिए तनवीर रिजवी जो है मदरसा बोर्ड के जो सदस्य हैं, उन्होंने सीधे तौर पर बताया था कि अमरोहा से भी बड़ी इस तरीके से भी एक जानकारी निकल के आई, जहां पर मदरसे थे वहां पर उनका कोई भी किसी भी तरीके का कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में शिकायतें भी आ रही थी। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उनका यह भी मानना है कि जो मदरसे चल रहे हैं और जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जो अप्लाई करना चाहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वह भी अप्लाई करके सामने आए, जिससे कि मेन धारा में उनको जोड़ा जा सके। और जो लाभ है उत्तर प्रदेश सरकार जिनसे जो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, वो पूरी तरीके से उनको लाभ मिले, जिससे कि कुछ जानकारी दी है। अविरल किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं, अविरल पत्रकार किसी का पक्षधर नहीं हो सकता, पत्रकार हमेशा साफगोई से बात करता है। अब अविरल खुद आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ बातें सर्वे में कही गई है, क्या कुछ रिपोर्ट जब आया है तब क्या कुछ सच सामने आया है। अब आप बताएं कि अब शायद आप झा साहब की बातों से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। मैं उन चीजों का भी स्वागत करता हूं, लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूं कि जब मानक अभी तैतानिया जो मदरसा शिक्षा पद्धति का जो तरीका है, तैतानिया पकानिया मतलब 10, 12 आलिम, वो बोर्ड मदरसा एक बोर्ड है, और मदरसा बोर्ड की कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज है, उसके एग्जाम के लेने के तरीके हैं। अब आपने कहा कि 20,000 मदरसे चल रहे हैं, अवैध का मैं मतलब नहीं समझता अवैध। और अभी माननीय झा जी ने, संजय जी ने भी कह दिया कि आतंकवाद का मंशा तो आज की पहले क्लियर है। अच्छा, अवैध क्या होता है? अवैध जैसे सारे मैंने ये कोई आतंकवाद का अड्डा नहीं होता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, मैं ये लेगा मदरसा कोई आतंकवाद का अड्डा नहीं होता है, मैं ये लेगा। आप देखिए चीजें को ठीक से समझिए, ये पढ़ाई का स्थान है और पढ़ाई के स्थान में पढ़ाई होना चाहिए। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। सरकार की मंशा साफ है कि हम मुख्य धारा में जोड़े, मुस्लिम बच्चों को भी जोड़े मुख्य धारा में। राजनीति का अड्डा पढ़ाई के स्थान को क्यों बना रखा है आपने? मैं तो यही कह रहा हूँ। नहीं, आप मंशा की बात क्या कर रहे हैं? आप मंशा की बात को डाइवर्ट क्यों करते हैं? चलिए, मैंने उसको वापस लिया। आप अगर मुझसे कुछ सुनने में गलती हुई है, लेकिन आपके तमाम, मैं साक्षी महाराज जी से लेकर तमाम ऐसे बड़े बड़े नेताओं को एक विशेष पार्टी के बता सकता हूँ, उनके वक्तव्य बता सकता हूँ जो एलिगेशन लगा रहे हैं। अब अभी इस पे आ जाइए कि वैध और अवैध क्या चीज है? अवैध वो हुआ जिनको मान्यता नहीं मिली ना। कई सारे स्कूल कॉलेजेस हैं जिनको मान्यता नहीं मिली थी, उनसे चल रहे थे, वो गली मोहल्लों में 10, 12 अरे वो 5, 6 तक के बोर्ड के वो पढ़ा रहे थे। आपने मांगा, सर्वे किया, आपने मांगा कि ये सारी औपचारिकताएं, ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाए। मदरसे के तमाम संचालकों ने पूरी किया और आपको अपनी व्यथा भी बताई। मैं कह रहा हूं कि 17 से आपने क्यों रोक रखा है? नई मान्यताएं क्यों रोक रखी है? क्या कौन सा ऐसा पेपर चाह रहे हैं आपकी जो लगा दिया जाए और ये मदरसे का विषय पीछे रह जाए? कौन सा पेपर ऐसा लगा दिया जाए? भाई 17 से आपने कौन सी मान्यता दी? जरा मुझे प्रयागराज या यूपी का आंकड़ा दे पाएंगे कि नए मदरसों को, कितने नए मदरसों को आपने अनुदानित किया है? झा साहब बताएं इन्हें। नहीं बता पाए। एक बात नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं बता एक बात मैं आपको अंसारी साहब एक बात को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ
कि प्रदेश की सरकार के लिए सबके लिए समान भाव है। ये मदरसे को अलग, हिंदी बोर्ड को अलग, यूपी बोर्ड को अलग, सभी को जिनको अनुदान जाना चाहिए। आज इस देश में अनुदान की बात यदि है तो माइनॉरिटी से ज्यादा अनुदान किसी को नहीं जाता है। केवल मदरसे की बात नहीं करिए, कोरोना काल से लेकर उससे पहले से लेकर नौकरियों का आप आरक्षण की बात करें, हर जगह पर आपको मान्यता दी जाती है, लेकिन आप हर जगह विपरीत हो जाते हैं। अंसारी जी, आप हर जगह विपरीत आप लोग होते हैं। आप बोलते हैं सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार की मंशा हर दृष्टिकोण से साफ है। यदि आपके बच्चों को अगर हिंदू मुस्लिम ईसाई सबको कि जो सपा के पूर्व विधायक है जमीरुल्लाह साहब, उन्होंने ये कहा कि एक मदरसे को आप बंद करेंगे तो 100 मदरसे खुल जाएंगे, घर घर में मदरसे होंगे। मदरसे बंद करने के बाद तो कहीं से अब तक हुई नहीं है ना। आप अपने वक्तव्य को तो ये विचलित क्यों हो रहे हैं? मैडम मोड़ नहीं है। आपने कहा अभी इससे पहले प्रोग्राम के शुरू में कि सपा के किसी नेता ने ये कहा कि कुरान, क्या कुरान पढ़ने से आप घर घर रोक देंगे? वो कुरान पढ़ना क्या मदरसा है? किसी को अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ने के लिए सवाल है अंसारी साहब, यही हमारा सवाल है कि कुरान पढ़ना मदरसा नहीं है, किसी को धार्मिक शिक्षा लेने से नहीं रोका जा रहा है, तो इस तरह के बरगलाने वाले बयान क्यों दिए जा रहे हैं? अंसारी साहब, यही मेरा सवाल है कि ऐसे बरगलाने वाले सवाल बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? वाले तमाम देखिए बरगलाने वाले हेट स्पीच पे माननीय उच्चतम न्यायालय तक क्या आ चुका है। तमाम हेट स्पीच चल रही है और चलती रही है। आपने देखा है कि इससे पहले भी एक महिला ने एक हेट स्पीच दिया, समय मेरे पास कम हो चुका है अंसारी साहब, तो हेट स्पीच की बात ना करें आप। पक्षधर नहीं है। एक चीज मुझे बता दीजिए, अगर सर्वे होता है और ये कहा जाता है कागजात पूरे नहीं है, आप कागजात पूरे कीजिए, या फिर क्या सुधार की जरूरत है, तो इससे दिक्कत है आपको? हम अपने मदरसों की सफाई, अपने देशभक्ति का प्रमाण पत्र, अंसारी साहब देशभक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सही शिक्षा की बात हो रही है। क्या आपको दिक्कत है अगर सरकार मदद करती है, अगर सरकार सुधार करने में मदद करती है, तो क्या आपको दिक्कत है? आप एक लर्नेड एंकर बैठी है, मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ कि 17 के बाद कितने लोगों को मान्यता दे दी आपने? सर बहुत सीधा मेरा सवाल है, आप घुमाने की कोशिश ना करें, मेरी इल्तिजा है आपसे। अगर सरकार बताती है ये कागजात कम है, आप ये कागजात पूरे कीजिए, या फिर ये सुविधा। मैं आपको जवाब दूंगा अंसारी साहब, मैं आपको जवाब दूंगा। आप मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए। आपने बोला सरकार हर 2 महीने में मदरसे की सर्वे करवाती है, इसका आप जवाब दे दीजिए, हमें दिखा दीजिए कि हर 2 महीने में कौन कौन सा सर्वे हुआ है पिछले 5 साल में। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, आंकड़े बता रहे हैं, डिबेट में ये मैं 6ठी बार कहता हूँ जो चल रहा है ये साल भर। आप बताइए ना, आप केवल बात घुमा के मत करिए, आप बात कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से बात करिए। आपको सरकार की मंशा पे आपसे सवाल निशान देते हैं, आप सवालिया निशान उठा देते हैं सरकार की मंशा पे। सरकार के बारे में आप देख रहे हैं कि हर 2 महीने में वो सर्वे करा रही है मदरसे का, मस्जिद का, कौन सा करा रहे हैं? सर समय खत्म हो चुका है, मुझे इस डिबेट को वाइंड अप करना होगा, यहीं पर रोकना होगा। अंसारी साहब आपका फाइनल कमेंट चाहती हूँ। सरकार अगर बेहतरी के लिए काम करती है तो क्या आपको दिक्कत है? मंशा बड़ी स्वच्छ होनी चाहिए, किसी भी बेहतरी के लिए मंशा स्वच्छ होनी चाहिए। और वो मंशा आप तय करेंगे, आपको लगेगा तो मंशा सही है नहीं? संविधान किसी भी सरकार में जो भी सरकार हो, भारतीय संविधान के अनुसार, शासनादेश के अनुसार जन समुदाय की देखते हुए, अल्पसंख्यकों का राइट देखते हुए, उनके अधिकार को देखते हुए हम हर उस फैसले का, निर्णय का स्वागत करते हैं और तहे दिल से करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुरूप। ठीक है, जो भारतीय ठीक है। झा साहब आपका फाइनल कमेंट प्लीज संक्षेप में दीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि भाजपा सरकार को लेके ये इतने ज्यादा कठोर हैं कि इनको अच्छा काम भी हमेशा मंशा का सवालिया निशान ये नहीं बन सकते हैं। इनके मस्तिष्क में बैठ चुका है कि भाजपा जो भी करेगी वो इनके ऊपर, इनके खिलाफियत की बात करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सबको लेके चल पाते। सर्वधर्म संभाव हमारा है, हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम है, हमारे लिए सब समान है। भाजपा की बात कर रहे हैं। अरे आप बात कर रहे हैं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। आपको मंशा, सरकार की मंशा के, आप सरकार की मंशा से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है अंसारी साहब जब आप बोल रहे थे तो झा साहब ने कुछ नहीं बोला, और ये फाइनल कमेंट है। डिबेट हमारी अब खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और झा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विरल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो सच को लेकर अब भी बवाल जारी है। सर्वे में जो कुछ सामने आया है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। पहले सर्वे पर उठ रहे थे सवाल, अब रिपोर्ट पर उठ रहे सवाल, कभी उठते हैं सरकार की मंशा पर सवाल। आखिर दिक्कत क्या है? अगर एक जांच होगी, अगर कागजात पूरे करवा दिए जाएंगे, सुविधाओं के बारे में बातचीत हो जाएगी, तो दिक्कत कहाँ आ रही है और क्यों आ रही है, किसको आ रही है? ये तमाम सवाल अब भी लगातार उठ रहे हैं कि आखिर ये शोर है किस बात का। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।